जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं न्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंड कुंडार्यो जैन धर्मस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। विश्वभवतरुकामोदित जानवमेत्या आपो करनिर्मोलः करिये मोक्ष रूपा। करिये मोक्ष रूपा। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का जो दूसरा भेद यहाँ वर्णित है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को तो मानता है, लेकिन जिन बातों की परीक्षा करनी है उन बातों की बिना परीक्षा करे उस कुल में जन्म लिया, उसके जोर से आज्ञा को मानता है। ऐसा जीव जो आज्ञा तो मानता है लेकिन परीक्षा नहीं करता, वह मिथ्या दृष्टि है। अब ये प्रकरण बहुत ही समझने जैसा है, क्योंकि आगम में सम्यक्त के भेद में एक आज्ञा सम्यक्त है, धर्म ध्यान के भेद में एक आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। सम्यक दर्शन के 8 अंग में एक निशंकित अंग है, जिन वचन में शंका नहीं करना। ये तो हो गई बात क्या किधर की, आज्ञा को मानने। और आगम में व्यवहाराभासी आगम में द्रव्यलिंगी मुनिराज की भी चर्चा है। आई बात दो। अब आपको ये बहुत गंभीर विषय है, उस पर विचार करना है। क्या बात है? द्रव्यलिंगी मुनिराज वो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। बाहर में उनके महाव्रत है, 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव है ना। और उनको वहां कहा द्रव्यलिंगी मुनिराज, ठीक है। और सम्यक दर्शन के भेद में एक आज्ञा सम्यक्त है, धर्म ध्यान के भेद में एक आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, और सम्यक दर्शन के एक अंग है निशंकित अंग, है ना, जिन वचन में शंका नहीं करना। अब इन सबका मिलान करना है कि यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि बिना परीक्षा किए यदि आज्ञा से आप धर्मधारी हो तो भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो। अब प्रश्न ये है कि हम अल्पज्ञ किसकी परीक्षा करें? तो वहां टोडरमल जी साहब ने 2 बातें कही। प्रत्यक्ष और अनुमान से आप
जिनकी परीक्षा कर सकते हो वो करो। दूसरी बात, जिन बातों का अनेक शास्त्रों में उद्धरण है, जो एक समान बात है, उनकी बाबूजी परीक्षा नहीं करनी। परस्पर विरोधी लगने वाली बात की आपको क्या करना है? परीक्षा करनी। अब उसने प्रश्न शिष्य ने खड़ा किया, यदि हम परीक्षा करें और हमको परस्पर विरोधी बात दो अन्य ग्रंथों में दोनों प्रमाण लगे, दोनों सही लगे, तो क्या करना? क्या कहा बाबूजी? शिष्य ने पहला प्रश्न क्या खड़ा करा कि दोनों ग्रंथों में परस्पर विरोध लगने वाली बात हमको दोनों सही लगे, तो क्या करना? तो टोडरमल साहब ने उत्तर दिया कि आपके वचन में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? कि जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ है और वीतरागी है। असत्य कौन करेगा? या तो वह जानता नहीं होगा या जिसके राग विद्यमान होगा। इसीलिए आपके वचन में तो इस प्रकार का विरोध तो नहीं होगा कि यहाँ कुछ है और वहां कुछ है, तूने परीक्षा सही नहीं की होगी, ऐसा टोडरमल साहब ने उसे कहा। तब उसने तुरंत प्रश्न खड़ा किया, साहब मैं तो हूं अल्पज्ञ और मुझसे अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करूं? क्या मैं इतना बुद्धिमान तो हूं नहीं, है ना? अभी वो क्या बाबूजी, वो क्या चाह रहा है कि मैं परीक्षा नहीं करूं? क्या शिष्य क्या चाह रहा है? कि मैं परीक्षा नहीं करूं। और टोडरमल जी साहब उस जीव को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए नाना प्रकार के तर्कों से उसको इस बात पर, उसको क्या कह रहे हैं, उसको निर्णय करा रहे हैं, उसको दृढ़ करा रहे हैं कि तेरे को परीक्षा करनी है। जो उसने क्या प्रश्न खड़ा किया? शिष्य ने प्रश्न क्या खड़ा किया कि यदि मैं परीक्षा करूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं और मुझसे परीक्षा अन्यथा हो जाए तो फिर क्या करें, है ना? ये प्रश्न है उसका। अब उसका अपने को समाधान आज विचार करना है। एक बार आप ग्रंथ निकाल लीजिए जहां अपन ने कल प्रकरण को छोड़ा था, पुनः मां से उस पर अपन प्रश्न को पढ़कर आगे चलेंगे विचार। पेज नंबर 228 है ना? आप सब अपनी पुस्तक में वो रख दो, क्या एक छोटा सा कागज का क्लिप, ताकि सीधा वहीं खुले तो सभी रखेंगे, तो कल किसी के हाथ में कोई भी पुस्तक आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा वही प्रकरण प्रारंभ हो जाए, खुल जाएगा आपका, है ना? फिर वह कहता है, मिल गया आपको? मिला? ऋषभ जी वैसा मिला, है ना? कौन कहता है? टोडरमल साहब ने शिष्य की तरफ से प्रश्न यहाँ उपस्थित करके सबको समाधान देना चाहा। क्या? फिर वह कहता है छद्मस्त से, छद्मस्त किसको बोलते हैं? पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीव, यानी केवल ज्ञान जिसके प्रकट नहीं है वह सब बाबूजी क्या है? छद्मस्त है, ठीक है ना? अल्पज्ञ है, ठीक है? तो छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए, अन्यथा परीक्षा हो जाए, मैं परीक्षा करूं और गलत परीक्षा ले लूं, तब क्या करें? जो कथन परस्पर विरोधी लग रहे हैं उसमें से कोई कथन सत्य है, कोई कथन झूठ है, और मैंने परीक्षा की और झूठे कथन को ही मैंने सही मान लिया, तो मैं क्या करूं? है? क्या बाबूजी प्रश्न समझ में आया? है? बच्चा बोलता है, पिताजी को कहा कि भाई, पिताजी ने कहा तू बाजार में जा रहा है तो तेरे को ये पहचान बता रहे हैं उस चीज की, तू वह पहचान देखकर सामग्री लेके आना। क्या क्या बाबूजी?
बच्चा जा रहा है बाजार में या शहर जा रहा हो और पिताजी ने उसको कहा कि भाई तेरे को एक कपड़े की पहचान बता रहे हैं, तेरे को चांदी की पहचान बता रहे हैं, तेरे को सोने की असली पहचान बता रहे हैं, इन पहचान को चेक करके तेरे को लाना है सामग्री, ठीक है। और बच्चा बोले मैं पहचान करने जाऊं और गलत हो जाए तो क्या करूं? तो पिताजी क्या कहेंगे? बोले अभी तो नोट का जमाना है ना, नकली नोट और असली नोट चल रहा है ना, अभी असली नोट की पहचान बता दी आपको बाबूजी 5-10 है, और अब आप बाजार में उगाई करने के लिए गया बच्चा, तो आपने उस पहचान उसको बता दी, भाई देख नोट लेते समय ये 10 पहचान रिजर्व बैंक में जो बताइए तेरे को चेक करके लाना है, ठीक है। अब बच्चा बोले कि फिर मेरे से गलत हो जाए तो मैं क्या करूं? तो आपका क्या उत्तर रहेगा ये बताओ, बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या उत्तर रहेगा? बच्चा बोले कि यदि मेरे से गलत पहचान हो जाए तो मैं क्या करूं? तो आप क्या बोलोगे? यदि तू सही तरीके से पहचान करेगा तो तेरे गलती नहीं होगी। क्या क्या कहोगे आप? ऐसा तो नहीं कहोगे कि तू कुछ फिर गलत हो जाए तो तू कैसे भी पैसे ले आ, ऐसा नहीं कहोगे ना। क्या कहोगे बाबू? कि भाई तेरे को ये 10 लक्षण बताए हैं, रिजर्व बैंक ने इतने बड़े बड़े एंगल से छापा है, इसको ऐसे देखो तो ऐसा दिखेगा, कागज को हाथ लगाओ तो ऐसा दिखेगा, नोट को ऐसा करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये 10 पहचान बताई है। अब तेरे को इस पहचान से नोट लाना है। क्या बात? अब तू दो बातें समझना, अगर बिना पहचान किए ले आएगा तो नकली आने की संभावना है, और डर के मारे तू पहचान ही नहीं करेगा तो उगाई क्या करेगा? क्या बोल? वो डर है कि मेरे से तो पहचान गलत हो जाएगी, पहचान गलत हो जाएगी, तो कजावर साहब फिर बाजार से पैसे कैसे लाएंगे? पिताजी कहां जाएंगे? है तेरा काम तो तेरे को खुद को करना पड़ेगा ना, बोलो, है ना बाबूजी? पुत्र को कब तक पिताजी दौड़ेंगे? ऐसा हो जाता है ना, पुत्र लायक हो जाता है तब पिताजी बोलता है अब मैं कब तक करूंगा? तेरा काम तो तेरे को ही करना है, तो क्या करना है बोलो? उसको क्या करना चाहिए कि उसको सही पहचान करनी चाहिए। यही बात टोडरमल जी साहब यहां कहेंगे समाधान में। देखो निकालिए समाधान। प्रश्न समझ में आ गया आपको? प्रश्न क्या है बोलो? कौन बोलेगा आप में से प्रश्न? बोलो भाई, कोई पुरुष वर्ग से बताओ प्रश्न क्या है जिसके अपन को अभी समाधान पढ़ना है। हाँ बहुत सुंदर, टेकचंद जी बाबू जी ने बताई ना, बहुत। यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो मैं क्या करूं? हाँ? आप सब लोगों के अंदर भी ये डर होगा कि कहीं हम आगम के वचनों की परीक्षा करेंगे और कहीं गड़बड़ हो जाए तो मैं क्या करूं? या तो मैं परीक्षा नहीं करूं, जो कहा है वैसा मान लो, तो जो कहा है वैसा मान लोगे और परीक्षा नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि रह जाओगे। हाँ, क्योंकि ये तो भेद ही क्या कह रहा है। इस भेद का नाम क्या है बाबूजी? इस भेद का नाम क्या है? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। नाम याद रहेगा आपको? कौन बोलेगा आप में से? क्या है इसका नाम पूरा? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि है, इसका मतलब है अभी उसकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ। आई बात? मिथ्यात्व के रहते कोई भी धर्म प्रकट नहीं होता है। तो मिथ्यात्व को मिटना कि नहीं मिटना बाबूजी? हाँ, जिसने मात्र अनंत भगवान की आज्ञा को ही मानकर धर्म मानकर बैठा है उसी का अनुसरण करता है, वो धर्मधारक। परीक्षा नहीं करता। हाँ, आई बात? 6 आवश्यक है
ऐसा आचार्य महाराज ने कहा तो वो 6 आवश्यक को पालता है। आचार्य महाराज ने कहा कि इतना आप आजीविका में से इतना हिस्सा दान देना, तो दान देता है। गृहस्थ को कब करना है तो वो तब करता है, लेकिन क्या नहीं करता, परीक्षा नहीं करता। अब किसकी परीक्षा करनी है वो बात भी बताएंगे टोडर मल्ली साहब। पहले तो उसके जो मन में जो संशय है, उसका जो डाउट है कि मैं परीक्षा करूंगा और परीक्षा गलत हो जाएगी तो क्या करूं, क्या कहा उसे। अपन ने प्रथमान योग का उदाहरण पढ़ा था ना कि उस सेठ जी ने परीक्षा करी, उनके पास जितनी बुद्धि थी उतनी बुद्धि लगाई उन्होंने। क्या लगाई बाबूजी कि अभी चातुर्मास में गांव के समीप कोई भी मुनिराज नहीं थे। चातुर्मास समाप्त हुआ और एक ही दिन हुआ नहीं और मुनिराज कहां से आ गए। चातुर्मास समाप्त हुआ था कि नहीं हुआ था। चातुर्मास में ही मुनिराज कहां से आ गए, क्योंकि मुनिराज तो एक अपनी सीमा बांध लेते हैं। अब उन्हें उतना ये नहीं लगाया दिमाग में कि रिद्धिधारी मुनिराज में और ठीक है मेरा हाथ नहीं दिया। अब उसकी फल की ओर सब चर्चा पढ़ना हुआ, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखना गजावत साहब, 2 बातें हैं। परीक्षा उनसे गलत हो गई और दान नहीं दिया आहार का, तो जो उनको दोष लगा, अगर वो परीक्षा बिना जो मुनि नहीं है उनको उदिष्ट भोजन का आहार दे देते थे तो उसमें जो दोष लगता उससे अनंत गुना ज्यादा था। आई बात समझ क्या? आपको पता है कि हमारे मुनिराज उदिष्ट भोजन के त्यागी हैं और आप उनके निमित्त का भोजन बना रहे हो और फिर उनके सामने ही झूठ बोल रहे हो। वो उनके लेवल पर चेक नहीं करे तो वो उनका दोष है और आप झूठ बोल रहे हो वो आपका दोष है। आई बात समझ में क्या बोले? अभी तो यहां कोई दूसरी बात है। क्या कह रहे हैं कि यदि मैंने परीक्षा की और परीक्षा अन्यथा हो गई तो क्या करें? अब टोडर मल्ली साहब का उत्तर समाधान निकालिए। ग्रंथ आप सब अपने पास रखना है ना। हाथ दे दो। हाँ, बाकी बाहर में बाबूजी सीधी पहचान, उनके वचन की पहचान कब होगी मुनिराज के कि सम्यक दर्शन का विषय सही प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं? जब बोलेंगे तभी तो होगी, नहीं बोले तो हाँ। तो अब आपको कैसे पहचान करनी? तो आपके बाहर के पैरामीटर है 28 मूल गुण, वो आपको दिख जाएंगे, है ना। अब उसमें से आपको लगता है कि नहीं गड़बड़ है तो गड़बड़ है, और फिर कहीं वचन सुनने में आए और आपको लगे कि परस्पर विरुद्ध बात है, तो जो सम्यक का विषय ही सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उनके सम्यक दर्शन कैसे होगा? और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो आप तो बोलते हो सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है। नहीं है केदार साहब, धर्म का मूल है, चारित्र धर्म है और सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। अब सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो मतलब बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष कब होगा और फल कब होंगे? बात पकड़ में आ रही? अरे बुद्धि समझ में आ रही है, सामान्य बुद्धि से बात पकड़ में आती है नहीं है, इसमें क्या कठिनाई है? क्या कह रहे हैं यहां पर टोडर मल्ली साहब? सच्ची और झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से क्या करना है वाले? क्या कसना है गजावत साहब? सच्ची और झूठी कसना को कहां कसना है? कहां कसना है? कहां कसे बाबूजी? कहां कसे बताओ आपको कहां कसना है? अरे आपके बुद्धि में विचार में ये बात को कसना है कि सच्चे देव शांतिनाथ भगवान है कि पद्मावती है, ये कसना है आपको।
कौन है सच्चा देव? बोलो मेरा साहब, कौन है साहब? मैं कैसे पता कर सकता हूं? कसो आप हैं? कहां कसो बाबू जी? कैसे कसे? तो भाई आगम में पहचान दी ना देव की है। आपके पास वर्तमान में बुद्धि है ना विचार करने की है। बोलो, बाजार में बाबू जी आप सब्जी लेने जाते हो, 3 तरह के टमाटर मिल रहे हैं, तो आप तय नहीं करते हो कौन सा ताजा है, कौन सा लेना है? कैसे तय करते हो गजाव साहब? कि कुछ भी ले लो ऐसा होता है? कैसे तय करते हो ये बताओ आप? अपनी वर्तमान की बुद्धि से तय करते हो ना। तो उस बुद्धि को यहां क्यों नहीं लगाते धर्म के क्षेत्र में कि कौन से देव पूजनीय है जो हमारे को आप अनंत भगवान ने आज्ञा दी? कौन है देव बताओ? सच्चे देव कौन है? देव सच्चे जो वीतरागी है और जो सर्वज्ञ है, ठीक है, और हितोपदेशी है। अब उस पैरामीटर को लेकर आप कसो, और जिसमें ये पैरामीटर नहीं मिले वो देव नहीं है, और जब वो देव नहीं है तो वो पूज्य नहीं है। बाबू जी क्या इतनी सीधी बात है? अरे सीधा दिखता है कि बड़ का पेड़ एक इंद्रिय जीव है, आप उसको पूज रहे हो। गल्ला है आपके दुकान का गल्ला, वो तो अजीब है, उसको पूज रहे हो। पेन को पूज रहे हो। अरे भैया उसमें अभी तो चेतनता ही नहीं है। तो आपको हाँ दुकान को 3 बार ऐसे करेंगे, और 3 बार में अगर चूक जाए तो वापस मुड़ के आता है, क्या पता रात में गड़बड़ नहीं हो जाएगा। किसको? हाँ, तेरे को अपने पाप पुण्य का भरोसा नहीं है, उदय के अनुसार व्यवस्था होती है उसका भरोसा नहीं है, तेरे को क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा नहीं है, तेरे को जिनेंद्र सर्वज्ञ का भरोसा नहीं है। बोलो, है साहब ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को सर्वज्ञ का भरोसा नहीं। बाबू जी कितने सिद्ध भगवान है सिद्ध शिला पर है? एक में अनेक राजे, अनेक की कोई। अनेक सिद्ध भगवान ने बाबूजी अपना क्या होना है वो नक्की है देख लिया। कितने लोगों ने देखा है? कया साहब कितने लोगों ने देखा है? अनंत सिद्ध भगवान ने अपना क्या होना है ये सब नक्की है देख लिया है। ठीक, उसके बावजूद तू निरंतर बाहर में मेरा क्या होना है उसको चेंज करने का ही उपाय कर रहा है। तो तू क्या करना चाह रहा है चेंज करके? जो सिद्ध भगवान ने देख लिया है उनकी बात झूठी करना चाह रहा है क्या? आई बात सब क्या साहब क्या करना चाह रहा है? जगत में परिवर्तन करना चाह रहा है, शरीर में परिवर्तन करना चाह रहा है, अपने भावों में परिवर्तन करना चाह रहा है। अरे छोड़, एक बार तू वहां से कर्ता बुद्धि हटा दे, मात्र ज्ञाता रहे, तेरा जीवन सहज हो जाएगा। अभी तो बाबूजी बहुत मजा आ रहा है। अभी आप दादा के प्रवचन चल रहे हैं सहजता के शिविर में। आप बहुत आनंद लो और बिल्कुल मध्यस्थ भाव से मतलब आप उनकी जीवन भर की कमाई का आपको वहां भाव पकड़ में आएगा कि उन्होंने जो अध्ययन करके निकाल के दिया है क्या है। आई बात है। अभी तो यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ दादा का जो प्रवचन हो रहा है ना, अभी शिविर चल रहा है, उनपे उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय ये 7 दिन 8 दिन का प्रकरण है। आप वहाँ YouTube से जाकर आप वो सुनना और बिल्कुल आनंद लेना। समाप्त हो गया लेकिन आपको YouTube पे मिल जाएगा पढ़े हुए। हाँ आई बात है। आप बहुत आनंद लो, मतलब मैं कह रहा हूँ जितनी बार सुनोगे आपको ऐसा लगेगा मजा आ रहा है। हाँ क्या है जैन धर्म क्या है आपको पता चले, मतलब आपको एक अलग एंगल मिलेगा, एक अलग चिंतन मिलेगा। आई बात है, जो आपको इतनी सरलता से अध्ययन करके आप नहीं निकाल पाओगे। क्या कह रहे हो सर?
क्या कह रहे हैं? सच्ची और झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से मतलब उसके संबंध में गहराई से विचार करने से। कसने से मतलब क्या बाबू जी? हाँ, उस सच्ची वस्तु का और झूठी वस्तु का उसके संबंध में गहराई से आप विचार करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो। यहां लिखा हुआ इस ग्रंथ में प्रमाण छोड़कर, ये मेरे को शब्द गलत लग रहा था, प्रमाद आएगा, प्रमाद, इसको प्रमाद कर लो। ये जो है ना यहां से छपा हो, ये इसमें क्या लिखा हुआ है? सोनगढ़ से प्रकाश मेरे वाले में प्रमाण लिखा हुआ है। अच्छा, पुराने में प्रमाद है तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई क्या? अब बाबूजी दो बातें कही, एक तो सच्ची और झूठी वस्तुओं को कसने से मतलब क्या करना है गजावत साहब? आपको क्या करना है? परीक्षा करनी है, अपनी बुद्धि लगानी है, उसमें गहराई से विचार करना है क्या चीज सही है क्या गलत है। और उसके साथ एक कंडीशन और जोड़ी है, प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनी। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यार। प्रमाद किसको कहते हैं? ये शब्द डाला है छोटरमल जी साहब ने। क्या लिखा है? प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनी। तो प्रमाद किसको कहना? एक तो प्रमाद आप सीधा जानते हो, आलस, लेकिन यहां प्रमाद का अर्थ आलस नहीं है, यहां प्रमाद का अर्थ है पक्ष छोड़कर। मैं अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहा हूं, ये पैराग्राफ पूरा पढ़ूंगा तो आपको भाव निकल जाएगा। क्या प्रमाद का अर्थ क्या है? क्या देखो, आपका बच्चा है, कहीं लड़ाई करके आया है गजावत साहब, और बच्चे की गलती है, ठीक है, और अब कोई आज 4 व्यक्ति शिकायत कर रहे हैं और आपका राग जोड़ रहा है कि नहीं बच्चे की गलती नहीं है। अब सही परीक्षा कैसे होगी? सही परीक्षा कैसे होगी ये बताओ? पक्ष छोड़ना पड़ेगा। कहीं भी आप जीवन में, घर में बाबूजी 4 बच्चे हैं आपके, आपको 2 बच्चों में लड़ाई हो गई है, कोई विरोध है, तो आपको यदि सही निर्णय करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों में से यदि किसी एक बच्चे के प्रति का आपको पक्ष है, मोह है, राग बना हुआ है, तो सही परीक्षा नहीं होगी। बोलो, ये बात तो सच्ची है। और क्या साहब इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है? सही परीक्षा कैसे होगी? कोई भी आपके जीवन में आपको है ना सही परीक्षा करने के लिए पहली कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि मध्यस्थ होना पड़ेगा। एक पक्ष का जोर रहा तो क्या होगा? परीक्षा सही नहीं होगी। क्या करना है परीक्षा करने के लिए? क्या कंडीशन बताइए टोटल साहब ने? पक्ष जोड़। मेरे को पक्ष पड़ा हुआ है कि कुल परंपरा का, पद्धति का, है ना, देखा देखी का, तो मेरे से परीक्षा सही होगी नहीं। क्या इस बात में क्या दिक्कत है? बोलो, क्या दिक्कत है? टोटल साहब ने बात कही सही है कि नहीं गजावत? एक बार मध्यस्थ हो जा तो कि क्या चीज सही है। हा? अब आपको पक्ष पड़ा हुआ है, मेरे पिताजी तो इनको पूछते थे, इन्हीं को पूछते थे, हैं? पद्मावती को, क्षेत्रपाल को पूछते थे। अब क्या परीक्षा करोगे? आपको पक्ष पड़ा हुआ है तो पहले तो तू क्या कर? प्रमाद छोड़ना। प्रमाद छोड़ना मतलब पक्ष छोड़ना। अभी मेरे को बिल्कुल न्यूट्रल होना है। मुझे तो ये खोज करनी है कि आगम में सच्चे देव की क्या पहचान बताई है। अब पिताजी क्या करते थे, दादाजी क्या करते थे, मेरे भाई बंधु क्या करते हैं, वो उसको अभी एक तरफ छोड़ो। अगर वो पक्ष रहा तो परीक्षा सही नहीं होगी। इतनी तो बात गले उतर रही है क्या? कितनी सुंदर बात है। देखो, एक पंक्ति में कितना माल भरा हुआ है टोटल साहब। क्या कहा? सच्ची और झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से मतलब
उसके संबंध में गहराई से विचार करना। और गहराई से विचार करने का मतलब कब? पक्ष छोड़कर विचार करोगे आप। अपने बच्चे की गलती के बारे में भी विचार करो और अन्य ने जो करा उसका भी विचार करो, लेकिन कंडीशन क्या है? बच्चे का मोह छोड़कर विचार करो, तो आपको पकड़ में आ जाएगी कि इसकी गलती है या नहीं है। तो सच्ची परीक्षा होती है। सच्ची परीक्षा की क्या कंडीशन है? गया साहब, अब आप खोज करना आपकी परीक्षा सच्ची कब होगी? देव सात गुण के संबंध में, सात तत्वों के संबंध में परीक्षा सच्ची कब होगी? पक्ष छोड़ो। मैं क्या मान रहा हूं अनादि से, एक तरफ रखो, उस बीमारी को एक तरफ रखो। अभी आगम में आचार्य देव क्या कह रहे हैं वो बात माननी है, वो बात, और उन्होंने जो पहचान बताई उस पहचान से मेरे को परीक्षा करनी है। क्या कठिनाई है इसमें? बोलो, कोई क्या गलती है बताओ इसमें, क्या गलती है बाबू इसमें? सीधी सरल बात लोक में अपन इंप्लीमेंट करते हैं। मात्र धर्म का क्षेत्र ऐसा है जिसमें पक्ष बुद्धि पद्धति बुद्धि का इतना जोर है, इतना जोर है, इतना जोर है कि उसको प्रत्यक्ष गलत दिखने पर भी उसको वह गलत स्वीकार नहीं करता। बोलो, इतना जोर है, सामने दिखता है। क्या कहा टोडरमल साहब ने? देखो, सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है। क्या बाबूजी? यहां ऐसा अनेकांत मत लगा देना, सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। ये टोडरमल साहब, सच्ची ही परीक्षा होती है। कंडीशन क्या है? पहले तो आपको प्रमाद छोड़ना है और दूसरा आगम में जो बात कही है अपनी बुद्धि से बराबर कसना है। किस बात को कसना है? जो आप परीक्षा कर सको उस बात का। हाँ, अभी सुमेरु पर्वत की लंबाई मापने मत जाना, आगम में क्या कहा है वहां। किसकी जिसकी परीक्षा कर सकते हो, ये बात पहले कह आए टोडरमल साहब। और किसकी करनी? जो परस्पर विरोध में दिखती हुई बात उसकी करनी। क्या? सब परीक्षा करने मत बैठ जाना, नहीं तो पता लगा मनुष्य भाव ही चला जाएगा और होगी नहीं बड़ी। आई बात में जहां पक्षपात के कारण, देखो आगे टोडरमल साहब की बात, प्रमाद का अर्थ क्या है गजावर साहब? जहां पक्षपात के कारण भले परीक्षा न करे वहीं अन्यथा परीक्षा होती है। तू पक्ष के कारण सही परीक्षा नहीं करता है तो झूठी होगी परीक्षा। फिर तो तेरे को देव भी झूठे मानेगा, गुरु भी झूठे मानेगा, शास्त्र भी झूठे मानेगा, सात तत्व भी झूठे मानेगा। क्यों? कि तूने क्या करा? पक्ष रखा हुआ है अपना झूठा। हाँ? बाबूजी आपके परिचित है, आपने पक्ष रखा है कि ये तो बीमारी नहीं करेंगे और उनके यहां से आप सोने की आइटम ले आओ तो फिर क्या होगा? बिना चेक करे जब बेचने जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। ना वो रहेंगे ना आप रहोगे। सुनारी में ऐसा है, हमने दो चार मिलने वाले वो यूं कहते हैं कि वही हमने सबसे बोला है माल ले आओ, हम 92 टन में ले लेंगे वापस। माल देना 80 टन का और जब आप ले आओगे मेरी दुकान का माल लाओगे तो मैं 92 टन में ले लूंगा। मैंने कहा ये गजब है, आप अभी 80 का दे रहे हो और जब लेने आपका मार्का लेके देखोगे तो बराणु का ले लोगे। 80 का माल बराणु में क्यों ले लोगे आप? बोले अभी दे ही 80 का रहे। तो फिर मैंने कहा जब सब लेने, बोले भाई साहब 100 ग्राहक जाएंगे तो उसमें से 99 तो आएंगे नहीं, एक आएंगे तो बदल देंगे तो हमारी दुकान की प्रामाणिकता भी रह जाएगी। तो ऐसे है क्या? है? बोलो क्या कह रहा है? ऐसा है क्या बाबूजी? आप अपना मार्का लगा के 80 टन का माल बराणु टन में बेचो और आप बोलो कि जब भी टूटे मेरी यहाँ ले आना, ये मार्का होगा तो तेरे को बराणु का पैसा दे दूंगा। और 2-4 ग्राहक आवे उनको दे दो तो भी 100 में से आएंगे कितने?
तो बोलो जो ले गए उनकी ठगाई है कि नहीं गजा साहब? ठगाई है ना। अब मेरा प्रश्न है क्यों ठगाई है? जब दुकानदार कह रहा है कि मैं बरानू टंच में वापस ले लूंगा, तो अरे भाई तूने माल तो 80 टंच का खरीदा है, तो खरीदा है तो ठगाई है। तेरे को परीक्षा करनी चाहिए थी कि ये बरानू का है कि नहीं है। आई बात समझ में? हाँ साहब, जब टूटेगा तब दे देंगे। अब जब टूटेगा, अब 20 साल बाद आप नहीं रहोगे, बच्चे को पता नहीं होगा, तो नुकसान किसका हुआ भाई? बोलो किसका नुकसान? अरे भाई जहां बुद्धि लगानी है वहां आपको बुद्धि लगा के परीक्षा करनी है। जगत में भी और धर्म क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जगत में जो नुकसान हो रहा है खजावा साहब, उसमें कुछ नुकसान ही नहीं है। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो बाबूजी आप बरानू टंच का पैसा देकर 80 टंच का माल लेके आए, मान लो, तो किसके आधार से लाए? कोई आपके जिस प्रकार का उदय होगा उतनी सामग्री आएगी, जाने का टाइम होगा, चला जाएगा, तो वहां तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन धर्म क्षेत्र में यदि आपने देवशास्त्र गुरु को अन्यथा मान लिया, यहां आकर कोई नया मिथ्यात्व ग्रहण कर लिया, तो आपके अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। वहां परीक्षा हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में आकर को आपको परीक्षा करनी ही चाहिए। सड़ा नारियल नहीं है अपना सिर कहीं भी टेक दो, क्या किसी को भी मान लो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या होता है अभी आपको पता नहीं है क्या होता है। आचार्य बताएंगे क्या होता है ग्रहित मिथ्यात्व में, आप देखना। होना चाहिए जरूर। हाँ भाई, आपको आत्मकल्याण की भावना है और आप बिल्कुल अलर्ट हो, नहीं मुझे तो सत्य की खोज करनी है, तो सत्य मार्ग मिलेगा, खोज करने वाले को मिलेगा, खोजी है वो पाएगा। आइए बात, चलो अब आगे। जहां पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करें वहीं अन्यथा परीक्षा होती है, तथा वह कहता है, कौन कहता है? टोडरमल्ली साहब का शिष्य, उसकी तरफ से टोडरमल्ली साहब ने फिर प्रश्न रखा कि शास्त्रों में तो परस्पर विरुद्ध बहुत कथन है, किन किन की परीक्षा करें? है क्या प्रश्न खड़ा उसने किया? चलो आपकी बात तो मान ली मैंने कि मेरे को परीक्षा करनी है और प्रमाद छोड़कर करनी है, लेकिन किन किन की करूं? दुनिया भर के कथन है। और जी ऐसा है ना, आप यदि लोक की रचना के संबंध में आप करोगे ना, तो अनेक अनेक आचार्यों के अनेक अनेक मत मिलेंगे आप, है ना, बहुत बहुत सारे ऐसे है ना। तो कौन सी में गहराई से जाकर विचार करोगे आप, कौन से समुद्र द्वीप में किसकी क्या आयु था, वहां किसका क्या है, क्या भेद है, ऐसे मिले। तो अब किस किस की परीक्षा करने बैठूं मैं? वो तो मेरे अभी बुद्धि के भी नहीं। तो टोडरमल्ली साहब ने भाई साहब और आपका सब्जेक्ट सरल कर दिया कि अब आपको सिर्फ गिनती की चीज की परीक्षा करनी है, ठीक है। अब आपके जिम्मे बहुत छोटा काम आ गया। क्या काम आ गया? बहुत छोटा काम जो यहां समाधान किया। क्या? मोक्ष मार्ग में देव, गुरु और धर्म, जीवादि 7 तत्व, वह बंध और मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत है। क्या कौन प्रयोजनभूत है? गजाव साहब, मोक्ष मार्ग में कौन प्रयोजनभूत है? बाबूजी कौन प्रयोजनभूत है? हाँ? किस देव की कितनी आयु है, वहां उस गति में कितने, मतलब वहां क्या स्वर्ग में क्या होता है? अरे वहां तू दिमाग मत लगा। क्या प्रयोजन? सच्चे देव कौन है ये तू पहले खोज कर। क्या करना है गजाव साहब? सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का क्या स्वरूप है, सच्चे धर्म का क्या स्वरूप है, और 7 तत्व उसका सच्चा स्वरूप क्या है, किन भावों से बंद होगा और किन भावों से मुक्ति मिलेगी, ये बात तेरे को खोज करनी है। भाई साहब क्या खोज करनी है? बोलो। हाँ? इसमें क्या कठिनाई है? हाँ? कहते साहब इसमें क्या कठिनाई है? देव के संबंध में खोज करनी कि नहीं करनी?
गुरु के संबंध में खोज करनी की नहीं करनी है? धर्म के संबंध में खोज करनी की नहीं करनी है? परीक्षा करनी की नहीं करनी गुरु के संबंध में? है साहब, हम तो किसी को भी मान लेंगे, अनंत भाव बिगड़ जाएंगे तेरे। आई बात समझ? प्रयोजनभूत तत्व है, तेरे संसार और मोक्ष का सीधा निमित्त कारण है। आई बात समझ में? क्या बाबू जी, कहीं भी धोख देने से काम नहीं चलेगा। अनंत भगवान का स्वरूप समझना पड़ेगा, गुरु का स्वरूप समझना पड़ेगा। कैसे समझे बाबू जी, कैसे समझे? आगम में, फिर आगम में तो बहुत जगह बातें हैं जहां कॉमन बात मिलती है। सभी आचार्यों ने दिगंबर मुनिराज की पहचान बताई है। ये 28 मूलगुण, परिग्रह रहित, निर्ग्रंथ, उनके ये लक्षण होने चाहिए। तेरे पास सब पैरामीटर है, तू लगा उसमें दिमाग है? और जहां नहीं मिले वो लक्षण, समझ लेना सही नहीं है, खत्म। ऐसा हमारी बुद्धि से, तेरी बुद्धि में पकड़ में आ जाएगी सब बीमारी। तू एक बार परीक्षा तो कर, प्रमाद छोड़कर। क्या करना है बाबा जी? तेरे को पता चल जाएगा अनंत भगवान ही देव है। क्या क्षेत्रपाल जी नहीं है, पद्मावती नहीं है, वो तो देवगति के भले जीव हो, लेकिन वो सच्चे देव नहीं है। बिंद्रा की सर्वत आई बात समझ। और हमारे भगवान को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। इतने कमजोर भगवान की हम पूजा नहीं करते। क्या गजावा साहब है? न तो हमारे भगवान को शस्त्र की जरूरत है, नहीं किस कोई बाहर में उनकी रक्षा करने वाला चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। बोलो, है कि नहीं लक्षण है? अब आप प्रमाद छोड़ो नहीं बाबू जी, पक्ष पड़ा हुआ है तो परीक्षा कैसे होगी? देखो अब मैं पढ़ लेता हूं, पैराग्राफ, समय हो गया, फिर अपन इस पर कल विचार करेंगे। मोक्ष मार्ग में देव, गुरु और धर्म, जीवादि 7 तत्व, बंध और मोक्ष मार्ग, किन भावों से बंध होता है और किन भाव से मोक्ष होता है, यह प्रयोजनभूत है। सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हो उनकी सर्व आज्ञा मानना, और जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किए हो उनकी आज्ञा नहीं मानना। खत्म। इतना, इससे सरल और क्या बात कहेंगे? बोलो, है? इससे सरल क्या चाहिए आपको? अब अपन तो ये बात ही मानने को तैयार नहीं बाबूजी, और अपने को धर्म करना है गजब की बात है। ये धर्म का स्वरूप बिना समझे धर्म करना है, देव का स्वरूप बिना समझे धर्म करना है, गुरु का स्वरूप बिना समझे धर्म करना है, बिना उनकी परीक्षा किए धर्म करना है। कैसे संभव? विशेष चर्चा अपन कल करें। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी,
अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।